हमारे रबारी समाज के सबसे अखिल भारतीय रबारी समाज के आराध्य देव हैं श्री जैतराम जी। जैतराम जी के शिष्य और तत्कालीन हमारे गादीपति हुआ करते थे परम पूजनीय स्वर्गीय बाबा जी रूपाराम जी महाराज। रूपाराम जी महाराज के स्वर्गवास होने के तत्पश्चात यहाँ जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर सन 1996 में स्वर्गीय रूपाराम जी ने अपने हाथ से इस छात्रावास की और इस महादेव के मंदिर की नींव रखी और हमारे 24 गांवों के रबारियों ने सहयोग करके यहाँ पर ये छात्रावास और इस मंदिर का निर्माण कराया। उसके तदुपरांत अब हमारे वापस रबारी समाज ने तय किया कि क्यों न हमारे इस छात्रावास के और इस मंदिर के जनक रूपाराम जी की तरफ से बनाई हुई इस चीज को अमर स्मृति प्रदान करने के लिए क्यों न बाप जी का यह मंदिर बना दिया जाए। तो हमारे समाज ने तय किया, ये आपके सामने है, ये भव्य मंदिर बना और इस मंदिर का जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वो कार्यक्रम 29, 30 और 31 मई रखा गया। इस कार्यक्रम का आज सुबह ही शुभारंभ होना था, लेकिन किसी कारणवश से हमारे संरक्षक, हमारे जैतेश्वर धाम के मठाधीश, जो अखिल भारतीय जैतेश्वर धाम के मठाधीश है श्री पारसराम जी महाराज, जिन्होंने और स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज जो वर्तमान में पोखरण से विधायक है और तारातराम मठ के मठाधीश है, वो कल शाम को 28 तारीख को पधार गए थे। इसलिए इन महावृंदों ने अपने हाथों से 28 तारीख के शाम को ही इस कार्यक्रम का आगाज कर दिया। आज का जो कार्यक्रम जो व्यवस्थित रूप से होना था, वो सुबह हमारे यज्ञ स्थल पे आकर के और हमारे वेद शास्त्रों ने यज्ञ में बैठने वाले, यज्ञ में भाग देने वाले जो यजमान थे, उनकी आहुति दिला करके और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7:15 बजे से की। तमाम यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कलश यात्रा निकाली गई, जिसके अंदर हजारों हमारे समाज की युवाओं, माताओं, बहनों, बालाओं और रथ यात्रा, ऊंट यात्रा, जो ऊंट हमारे रबारी समाज का आराध्य पशु है, उसके द्वारा और उसके ऊपर स्वामी जी को ध्वजा लेकर के हमारे जैतराम जी की और पूरे बाड़मेर शहर में कलश यात्रा का कार्यक्रम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक संपन्न हुआ। वापस वही कलश यात्रा यहाँ 11:15 बजे पुनः मंदिर परिसर में पधारी। हमारे कलश यात्रा में भाग लेने वाले जैतराम परिवार के तमाम गादीपति, जैसे पारसराम जी महाराज हैं, हमारे सांचौर के देवाराम जी महाराज हैं, हमारे हीराराम जी महाराज हैं तैतरोल, इस तरह से जैतराम जी परिवार के जितने भी हमारे स्थानीय इस बगीचे में, मैं आपके पहले कहना भूल गया, दीपाराम जी महाराज, जिनका गादी तिलक भी 31 तारीख को हमारे समाज के बीच में और तमाम 300 जो साधु संतों का अखाड़ा है, उन तमाम अखाड़ों को आमंत्रित करके गादी तिलक का कार्यक्रम भी 31 तारीख को रखा गया है। उन सब के सानिध्य में, उन सब के द्वारा, उन सब की सहभागिता के साथ कलश यात्रा संपन्न हुई। तत्पश्चात वर्तमान में कलश यात्रा के बाद में हमारे यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे रबारी समाज के जितने भी यज्ञ में जो सपरिवार जोड़े बैठते हैं, वो पहले से तय हो रखे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। आज पूरे दिन यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा और ये यज्ञ शाम तक चलता रहेगा। तकरीबन 8:15 बजे जैसा कि मुहूर्त है, उस अनुसार हमारा पुनः बोलियों का कार्यक्रम शुरू होगा। तकरीबन 25 बोलियां हैं बड़ी बड़ी, जिन बोलियों का कार्यक्रम हमारे मठाधीश हमीरपुरा के परम पूज्य बाप जी नारायणपुरी जी, खुशालगिरी जी बाप जी और हमारे सबके संरक्षक, हमारे अखिल भारतीय रबारी समाज के सबसे बड़े गादीपति पारसराम जी महाराज और स्थानीय जिनका गादी तिलक होना है दीपाराम जी महाराज, इन सब के सानिध्य में और भी जो साधु संत और हमारे प्रवासी देवासी बंधु जो आएंगे पूरे भारत से, उनके मार्फत और हमारे कोई राजनीतिक या अन्य हमारे समाज के और भी दूसरे समाजों के भी हमारे जो अतिथि बुलाए हुए हैं, उन सब के बीच में हमारे आज रात के जागरण कार्यक्रम में नरपत एंड पार्टी, भाई जोगेंद्र एंड पार्टी, उनके द्वारा जो जागरण कार्यक्रम होगा, उसके अंदर हमारा पूरी रात ये बोलियों का कार्यक्रम चलता रहेगा। तदुपरांत 30 तारीख को कल पूरे दिन पुनः यज्ञ में आहुति देते हुए हमारे जो कैलाश जी दवे और गोपाल जी दवे, जो इस कार्यक्रम के वृद्ध हस्त है, सिद्ध हस्त है, उनके द्वारा कल पूरे दिन में हमारे इस परिसर में जो छोटे छोटे देवी देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना होगी। पूरे दिन उनके मंदिरों की पूजाओं का काम, मूर्तियों की पूजाओं का काम, मूर्तियों के स्नान का काम और उनका अभिषेक, वो कार्यक्रम कल पूरे दिन चलेगा। उनके साथ साथ जो हमारा बड़ा पंडाल बना हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 5000 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, जो बहुत सुसज्जित है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसके अंदर ये हमारा सभा वाला कार्यक्रम चलता रहेगा। और पूरे दिन हमारे जो मेहमान बुलाए हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, सांस्कृतिक क्षेत्र से हो, कलात्मक क्षेत्र से हो, शिक्षा जगत से हो,
या साधु सन्यासी हो या हमारे समाज के जो प्रवासी बंधु हो, जो भारत के कहीं भी भाग में रह करके अपना नाम कमा रहे हो, तमाम हमारे अतिथि आते रहेंगे और हमारे स्थानीय साधु महात्माओं की तरफ से उनका आदर सत्कार होता रहेगा, हमारे समाज के मुखियाओं की तरफ से उनका आदर सत्कार होता रहेगा। ये कार्यक्रम कल हमारे पूरे दिन चलेगा। तत्पश्चात कल 30 तारीख को शाम को वापस हमारा जागरण का कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर कई बड़ी बड़ी भजन संध्या में भाग लेने वाली पार्टियां आएगी और उसके अंदर हमारी जो 25 बोलियां हैं, उन बोलियों का कल शाम को जागरण के अंदर फाइनल होगा। वो कल फाइनल होने के तत्पश्चात तीसरा दिन जो हमारा 31 तारीख का दिन है, वो सुबह प्रातः 7:15 बजे ही मुहूर्त के अनुसार इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम शुरू हो जाएगा। जितनी भी हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हमारे स्वर्गीय बाबा जी रूपाराम जी की मुख्य मूर्ति है, ध्वजा है, कलश है और अन्य जो हनुमान जी की मूर्ति है, आरती है, जो भी मूर्तियों की बोलियां हैं, वो तमाम बोलियां हमारी बोलियों के अनुसार उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो कार्यक्रम हमारा 31 तारीख को होगा। उसके साथ में 31 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, जिसमें कई राजनीतिक लोग और कई हमारे समाज के प्रवासी बंधु और तमाम 300 साधु संत जो अलग अलग अखाड़ों से आएंगे, अलग अलग मठों से आएंगे, मठाधीश महोदय आएंगे, जिनके सानिध्य में हमारे बाबा जी दीपाराम जी महाराज का इस बाड़मेर की जो ये जैतेश्वर शाखा है, उस शाखा के उन्हें गादी तिलक करके गादी पर बिठाया जाएगा। ये भी हमारा कार्यक्रम 31 तारीख को फाइनल होगा और हमारी बाबा जी के मंदिर की जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो भी 31 तारीख को फाइनल होगा। मैं कामना करता हूँ भगवान जैतेश्वर से कि वो हमें सब, हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साधु संन्यासियों को, हमारे अतिथियों को सद्बुद्धि दे, ताकि हम हमारे परम आराध्य देव रूपाराम जी महाराज का समय पर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और हमारे सरल स्वभाव के बहुत भोले भाले और बहुत सीधे साधु, बहुत सहनशीलता वाले माननीय दीपाराम जी का गादी तिलक करवाकर हम समाज को ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, ऐसी मैं बाबा जी रूपाराम से कामना करता हूँ। भगवान जैतेश्वर से कामना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जैतेश्वर मीडिया को, माननीय भगाराम जी देवासी को, जिन्होंने इस हमारे तमाम कार्यक्रम को प्रसार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। आपसे निवेदन है कि आप आज से लेकर 31 तक हमारे इस कार्यक्रम में इसी तरह की सहभागिता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैतेश्वर, जय रूपाराम जी महाराज।